हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स जो होता है वो एक टर्म होती है, ऐसी टर्म जिसमें एक नंबर पार्ट और एक वेरिएबल, ये हमारा होता है नंबर पार्ट जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये हमारा होता है वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक चेन होती है जो टर्म से मिलकर बनी होती है। इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स, ऐसी टर्म्स से बनी हुई चेन जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे लिया 2x² प्लस 3x माइनस 3। यहाँ पे एक टर्म ये की है, एक ये है, तो टोटल 3 टर्म्स हो गई हमारी। तो ये मतलब कि बहुत सारी टर्म से मिलकर बनी हुई चेन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म होती है, एक छोटा सा एक ये देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हमें 3x की पावर 0 दी हुई है, तो यहाँ पे हमेशा x की पावर 0 की जगह कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर हमें 0 दे रखी है तो हम यहाँ उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो भी हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? अगर यहाँ पे 1 पुट कीजिए x की पावर 0 की जगह, 3 × 1 = 3, अब भी 3 है और यहाँ पे भी 3 था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे भी हमारी वेरिएबल पे पावर 0 होती है उसको हम 1 मान लेते हैं। ओके, तो आगे एग्जाम्पल देखिए इसका। पॉलिनोमियल जैसे कि आ गया मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ हमारी एक टर्म आती हो, यानी कि 2x, सिर्फ एक टर्म और एक नंबर पार्ट और टर्म्स को वेरिएबल से मिलके तो एक टर्म बनती है, और जो सिर्फ जिसमें एक ही टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं। बायनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, यानी कि एक टर्म ये होगी और एक ये होगी। यहाँ पे x की पावर 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू करके 1 ही तो आना है। तो ये बायनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म हो, जैसे कि एक टर्म तो ये होगी और एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, यानी कि 3 टर्म होगी, यानी कि ट्राइनोमियल। और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है एक डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर बतानी। जैसे कि हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यानी कि बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं। अब हमें इनकी पावर लिखनी, जैसे कि वेरिएबल पे ही होती है पावर, जैसे मैंने आपको बताया। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे है ही नहीं, तो x की पावर 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी होगी? हाईएस्ट हमारी ये हो गई x की पावर 2, और डिग्री हमारी होगी 2। जो वेरिएबल के ऊपर होती है वो हमारी हमेशा डिग्री होती है। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ये नंबर पार्ट है हमारा, यहाँ पे मैंने हमेशा 1 2 3 ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारा ABCDEF भी आ सकता है। फिर आप ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे ABCDEF आ जाए तो x को वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा AX + B, ये हमारा, पहले तो आप ये देखिए, जिसमें हमारी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, तो ये हमारा लीनियर हो गया जिसमें एक पावर है। और जैसे यहाँ पे AX² + BX + C, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, तो ये हमारा होगा क्वाड्रिक। AX की पावर 3 + BX² + C x + D, ये हमारा हो गया क्यूबिक।
क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रिक, यहाँ पे 1 है तो लीनियर, 1 को लीनियर, 2 को क्वाड्रिक, 3 को क्यूबिक। और अब आप मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 1 2 3 होना, यहाँ पे ABCDEFG भी हो सकता है। फिर आप ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे XYZ अगर ये हो तो हम कैसे इसको कंक्लूज़न कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है और यहाँ पे हमारा नंबर पार्ट कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हमारा AX + BX है, तो मैंने हमेशा बताया था कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल पे ही हमारी डिग्री होती है हमेशा। तो अब आप डिग्री से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री से वेरिएबल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हो गया AX की पावर 1 + B। अब यहाँ पे आप बताइए डिग्री किस पे लगी हुई है, X पे लगी हुई है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे X क्या हुआ, वेरिएबल, और A और B क्या हुआ हमारा, नंबर पार्ट। A और B हमारा क्या हुआ, नंबर पार्ट। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं वेयर ABC कोफिशिएंट। समझ में आया? जिस पे हमारी डिग्री होती है वो हमारा वेरिएबल होता है, उससे अदर पार्ट जो हमारा होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, नंबर पार्ट होता है। उसमें चाहे हमारा ABCD आए, चाहे फिर हमारा 1 2 3 आए, ये डजेंट मैटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू।